सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल हालिया बारिशों के बायस हब के मकाम पर टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा हब नदी में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राबता मुनक़ता। आमदोरफ्त में मुश्किलात। ईदी, पाक फौज और नेवी की इमदादी टीमें पहुंच गईं। टीम समा भी मुतासरा इलाके का हाल दिखाने में पेश। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में कच्छ डैम का बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद घर और कच्चे मकानात गिर गए। दर्जनों मवेशी पानी में बह गए। चागी में तफ्तान से कोयटा जाने वाली बस और एक गाड़ी रेले में बह गई। बस में सवार अफराद महफूज रहे। कार सवार एक नौजवान को बचा लिया गया, दूसरा जाँ बहक। रेलवे ट्रैक टूट गया। ईरान से कोयटा आने जाने वाली 4 ट्रेनों को दिलबंदीन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 23 जानें चली गईं। खैरपुर के करीब नदी का बंद टूटने से 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब। खजूर, कपास, बाजरे समेत दीगर फसलें तबाह। मवेशी बह गए। साहिवाल में तूफानी बारिश। बोसीदा मकान की छत गिरने से 4 ख़वातीन जान की बाजी हार गईं। ख़वातीन समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। तमाम अफराद खेतों में कपास की चुनाई का काम करते हैं। बारिश की वजह से पुराने कमरे में ठहरे हुए थे। राजनपुर में तबाही। रोद को ही पे मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने से पानी मुख्तलिफ बस्तियों में दाखिल। दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा। आज 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी का बड़ा रैला गुजरने का इम्कान। सियालकोट से मुजफ्फरगढ़ तक तमाम अजला में रेड अलर्ट। कच्चे में रहने वाले लोगों को नकल मकानी की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब आज होगा। नून लीग का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। नवाज शरीफ की मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मुतहरिक रहने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से सिप्तान खान और अपोजिशन के सैफुल मुलूक ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने भी शिरकत की। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। PDM इजलास के बाद कहा, इमरान खान ने भारतीय और इसराइली शहरियों से फंडिंग ली। ECP में सवाल हुआ तो झूठे सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अवाम के सामने रखे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। इलेक्शंस वक्त पर होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान के झूठे बयानियों को शिकस्त देंगे। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजने का फैसला। PTI के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। पिछले तकरीबन 3 टेन्योर से इसमें मैं शामिल करूंगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर भी, उसके बाद साकिब निसार साहब का दौर भी, और उसके बाद मौजूदा दौर भी। जुडिशरी जो है वो इन अदवार में चीफ अंडर द थंब ऑफ चीफ जस्टिस रही है। आज़ाद नहीं है। नहीं, 3 अदवार से अदालतें आज़ाद नहीं। जुडिशरी का मतलब तमाम जजेस होता है। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। सू मोटो का गलत इस्तेमाल हो तो ये वबाल है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के सवाल पर बोले, अफवाज पाकिस्तान को तौसी से मुतालिक कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। इत्तेफाक राय हो तो सितंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद तमाम नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। जस्टिस फायज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने मुखालिफत की। मुस्लिम लीग काफ की मजलिस आमला ने पार्टी सदर चौधरी शुजात और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को ओहदों से फारिग कर दिया। मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। काफ लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुहर्रमुल हराम के बाद होगा।
सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी के घर पर पीटीआई कारकुनान का हमला, 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को शुएब सिद्दीकी के नून लीग में शमूलियत का रंज था। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे मजीद महंगा होकर 240 रुपए 43 पैसे पर आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा के शौहर जहीर और उसके फैमिली के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में एक दिन में 693 कोरोना केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। कराची के इलाके लियाकताबाद में दुल्हन के सामने भाई को कत्ल कर दिया गया। मकतूल हम्माद बहन को लेकर शादी हॉल जा रहा था। डबल कैबिन में सवार शख्स ने झगड़े के दौरान गोलियां चला दी। एक रोज गुजर जाने के बाद भी बाअसर कातिल गिरफ्तार न किया जा सका। वरसा का एहतजाज। अमरीकी रियासत कैंटकी में बारिशों और सैलाब से 8 अफराद हलाक, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां डूब गईं, लोग घरों की छतों और दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। 6 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज, नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर तैनात। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने के बाद बरास्ता दुबई पाकिस्तान वापस पहुंच गई। तमाम खिलाड़ी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची रवाना। हसन अली दुबई में ही कयाम करेंगे। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही।